नाप कर कद कोशिशों का सब बेकार कर देता है। अगर हो लगातार छोटा से छोटा वार तो वो भी पत्थर में दरार कर देता है। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। मेरा नाम है अमन सिंह नायक। अक्सर कई लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, बट हमको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि वो ये बता सके कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं और यूपीएससी का प्री क्या है, मेंस क्या है एंड इंटरव्यू क्या है। और अक्सर वो लोग यही कमेंट करते हैं, कहते हैं कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ये थॉट आता है कि अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि प्री में क्या होता है और मेंस में क्या होता है, साथ में इंटरव्यू में क्या होता है, तो हम अपनी तैयारी को और बेटर तरीके से कर सकें। क्योंकि हमारे पास कोचिंग का पैसा नहीं है, हम भी आपके जैसे हैं। तो मैं पिछले कई साल की मेहनत 12th के बाद ही लग गया था इस चीज़ में। तो आज मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। आज के वीडियो में आप सबका डाउट क्लियर हो जाएगा कि यूपीएससी क्या होती है, यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, यूपीएससी का प्री क्या है, यूपीएससी का मेंस क्या है एंड साथ में यूपीएससी का इंटरव्यू क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये हमारे आर्टिकल 312 से लेकर के 315 तक में डिस्क्राइब है। अब अगर हम यूपीएससी का बेसिक एक बार स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप देखोगे तो यूपीएससी के 3 फेज होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है आपका प्रीलिम्स, दूसरा होता है आपका मेंस एंड इसके बाद जो क्वालिफाई करता है वो आता है इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू। तो ये हो जाता है एक बेसिक फेज, प्री मेंस इंटरव्यू। जो सबसे पहले प्री निकाल लेता है वो जाता है, अपीयर होता है मेंस में। मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू में अपीयर होता है, फिर इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। इतना चीज आपको पता होगा। बट अब इसमें मैं बताऊंगा कि प्री में कितने पेपर होते हैं और कितनी टाइमिंग होती है और कितने मार्क्स का होता है और क्या इसके मार्क्स जुड़ते हैं। उसके बाद मेंस में कितने पेपर होते हैं ये बताऊंगा, और कितने टाइम का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, और मेरिट कैसे बनती है इंटरव्यू के बाद ये बताऊंगा। ये 3 चीजें तो क्लियर है। अगर एक बार बेसिक बात करें तो यूपीएससी सपोज दैट पोस्ट निकालती है 700 to 800 पोस्ट निकालती है। 700 to 800 पोस्ट रहती हैं। अब इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई होता है वो लगभग जाता है 6 से 7 लाख। ठीक है, इसमें बच्चे अपीयर होते हैं 5 लाख के आसपास, ऑलमोस्ट 5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। अब 5 लाख बच्चों से जितनी पोस्ट होती है उसका 12 टाइम्स मेंस में बुलाया जाता है। मतलब एक मोटा मोटा मान के चलो, 1000 पोस्ट है तो 1000 अगर पोस्ट है 1000 तो उसका 12 टाइम्स, मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने बच्चे हमारे किस सिलेक्ट होंगे प्री में। 1000 पोस्ट है, जितना भी रहता है वैकेंसी उसका 12 टाइम्स बच्चों को प्री क्वालिफाई करते हैं। जैसे मान लो 5 लाख बच्चे दिए, 1000 वैकेंसी है तो 12000 बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा एंड ऐसी कट ऑफ बनाई जाती है कि 12000 बच्चों को इसमें से चुना जाता है। देन इंटरव्यू, अब उसके बाद 12000 बच्चे देते हैं हमारे मेंस, और मेंस में जो अपीयर होते हैं, मेंस के बाद जो सिलेक्ट होकर के जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में पोस्ट का 3 टाइम्स बुलाते हैं। मेंस में जो क्वालिफाई होते हैं, मेंस में वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं और वो टोटल पोस्ट का 3 टाइम्स होते हैं। तो 3000 के आसपास बच्चों को इंटरव्यू के लिए, और 3000 से फिर हमारे टोटल पोस्ट के लिए बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, जो कि 1000। ये कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि सबसे पहले जितनी पोस्ट हैं, जो बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं, चाहे जितने दे, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, जितने भी बच्चे प्रीलिम्स देंगे, उसमें से जितनी पोस्ट होंगी, सपोज 1000 पोस्ट है तो उसका 12 टाइम्स ही बच्चों को प्रीलिम्स क्लियर कराया जाएगा। तो 12000 बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। फिर प्रीलिम्स के बाद जो मेंस देंगे, मेंस में पोस्ट का 3 टाइम्स, मतलब अगर 1000 पोस्ट है तो 3000 बच्चों का सिर्फ उसमें से मेंस क्लियर कराया जाएगा। ऐसी कट ऑफ बनेगी। और मेंस के बाद जो इंटरव्यू देने जाते हैं वो सिर्फ 3000 रहते हैं और उसमें से 1000 बच्चों का चयन होता है, मतलब 3 में 1 बच्चा सिलेक्ट होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब सबसे पहले देखें, सबसे पहला हमारा आता है प्रीलिम्स का एग्जाम। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा कि प्रीलिम्स होता क्या है। देखो, सबसे पहले यूपीएससी कंडक्ट कराती है प्रीलिम्स। अब सपोज दैट आपका फॉर्म आया मार्च में, मार्च अप्रैल जो भी आता है, फरवरी में ये आता है, ये पेपर होता है आपका जून या फिर मई या जून में पेपर होता है। अब इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस फर्स्ट पेपर और एक उसी दिन होता है हमारा सी सैट का। उसी दिन हमारा होता है सी सैट का एक पेपर। अब अगर टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा इसके लिए भी मिलते हैं, 2 आवर
2R इसके लिए मिलते हैं और सीसैट के लिए भी 2R मिलते हैं। जब प्री का कोई फॉर्म भरता है तो उसके 2 पेपर होते हैं। पहला होता है हमारा जीएस का फर्स्ट पेपर जो कि 2 घंटे का होता है, और उसके बाद उसी दिन इवनिंग में 2:30 से 4:30 तक हमारा होता है सीसैट। साथ में अगर हम इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो वो रहते हैं 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, और सीसैट में रहते हैं 80 क्वेश्चन। प्रीलिम्स में आपके होते हैं टोटल 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, सेकेंड पेपर में आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स से तो बेसिक आपको समझ आ गया होगा कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है हमारा जीएस का फर्स्ट पेपर जिसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन। इसमें दूसरा पेपर जो हमारा होता है यूपीएससी के प्री में वो होता है सीसैट। सीसैट में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 80। अब सपोज दैट 5 से 6 लाख बच्चों ने दिया था, उसमें से केवल 10 से 12 हजार बच्चों का प्री क्लियर हुआ। अब जिनका प्री क्लियर हो गया उनका होता है मेंस, और मेंस से ही हमारी मेरिट बनती है। प्री सिर्फ एक नॉर्मल सा कट ऑफ टाइप का होता है, एक पहला राउंड है, आप उसे पास आउट कर जाओ, उसमें से आपको रैंक नहीं मिलती। सिर्फ वो एक नॉर्मल सा क्वालिफाइंग पेपर है। प्रीलिम्स निकालने के बाद मेन होता है हमारा मेंस का पेपर। अब मेंस में कितने पेपर होते हैं पहले ये देखो। मेंस में बेसिकली सबसे पहला एसे होता है। एसे में मेंस के ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं। एसे होता है 250 मार्क्स का, एंड कितने ऐसे लिखने रहते हैं, 2 ऐसे। सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, ये नॉर्मल से स्ट्रक्चर पे है। 2 सेक्शन रहता है, 2 ऐसे लिखने रहते हैं। टाइमिंग, इन सब की टाइमिंग रहती है 3R। सब के लिए टाइमिंग आपको 3R की मिलेगी, इसमें ऐसा कोई वो नहीं रहता कंफ्यूजन। मेंस में जो भी पेपर आपका होगा 3R का होगा सारा पेपर। तो पहला पेपर आपका ऐसे का होता है, उसके बाद आपके 4 पेपर जीएस के होते हैं। इट मींस जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हो जाते हैं आपके जीएस के पेपर। कितने जीएस के पेपर 4 होते हैं, और चारों में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 20 होते हैं। सिर्फ इथिक्स को छोड़ के जो हमारा 4th पेपर होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 हो जाते हैं। जो हमारा 4th पेपर है इसमें 12 क्वेश्चन रहते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो सिलेबस पे बनाऊंगा, देख लेना। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देखो बस। जो इथिक्स का पेपर होगा उसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन रहेंगे। नहीं, जीएस के तीनों पेपर में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इन सारे क्वेश्चन पेपरों का ईच कितने मार्क्स कंटेन करते हैं, ये सारे के सारे 250 मार्क्स के हैं। 250 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। एक ऐसे का पेपर होगा और 4 जीएस के पेपर होते हैं। सारे क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और बेसिक 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर होता है। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 10-10 मार्क्स के रहते हैं, और दूसरे सेक्शन में भी 10 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 15 मार्क्स के रहते हैं। और इनकी वर्ड लिमिट रहती है, बेसिक ए सेक्शन की लिमिट रहती है आपकी, ए सेक्शन की लिमिट रहती है 150 वर्ड, और बी सेक्शन का जो 15 मार्क्स का रहता है उनकी लिमिट रहती है 250। अब इसके बाद एक और आता है जो कि हम अपने से सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शनल। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, और इसमें भी 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है मेंस में उन पेपरों का जिनके नंबर से आपको आगे मेरिट बनने वाली है और आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा। तो पहले एक बार देख लो, एसे का एक पेपर होगा, जीएस के 4 पेपर होंगे, और सबका मार्क्स जो रहेगा वो 250 मार्क्स रहेगा। ये नॉर्मल सा एक वीडियो बना रहा हूं आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए, सिलेबस में मैं एक वीडियो अलग से डालूंगा। ये हो गया। एंड उसके बाद आपके ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। तो टोटल पेपर कितने आपके हो जाएंगे, ये 7 पेपर। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी साथ में 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज में एक आपको इंग्लिश कंपलसरी देना रहेगा। इंग्लिश का पेपर सबके लिए होगा। रीजन इसका एक बेसिक्स आप ये समझ सकते हो कि सपोज दैट यूपी वाले को भेज दिया गया तमिलनाडु साइड में, तो वहां पे वो जो ऑफिसर से एक नॉर्मल सा अपना कन्वर्सेशन करेगा, वो कैसे रहेगा, तो वो इंग्लिश का सहारा ही लेगा, क्योंकि यहाँ का ऑफिसर वहां जाएगा तो उसको वहां की लैंग्वेज नहीं समझ आएगी। इसलिए इंग्लिश का पेपर कंपलसरी करके दिया गया है। एक पेपर इंग्लिश का कंपलसरी हो गया, एंड साथ में एक पेपर आपको नॉर्मल सा और रहता है आपकी लैंग्वेज का, जो कोई भी 22 लैंग्वेज से हमारी शेड्यूल में दी हुई है, उस शेड्यूल से कोई भी 22 लैंग्वेज से एक पेपर आपको, 22 लैंग्वेज से एक लैंग्वेज में पेपर और देना रहेगा। जैसे यूपी वाले हैं तो हम हिंदी में देंगे कि हमारा हिंदी है, हमारी साइड बोली जाती है। हम इंग्लिश हमको कंपलसरी सबको देना है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, बट जो दूसरा लैंग्वेज का पेपर देना है वो हमको अपने अकॉर्डिंग देना है। तो ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन
ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है। ये 300 मार्क्स के जो होते हैं और ये क्वालिफाइंग होते हैं, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। ये सिर्फ नॉर्मल सा क्वालिफाइंग पेपर है कि हाँ आपको लैंग्वेज आ रही है, आपको कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि आपके पास नॉलेज बहुत है बट आप कहीं गए आप बोल ही नहीं पा रहे हो, तो ये पेपर इसलिए होते हैं। बट जो मेरिट बनती है वो 7 पेपर बनती है, एक एसे प्लस जीएस के 4 पेपर और साथ में 2 ऑप्शनल, तो ये पेपर हो जाते हैं टोटल 7 पेपर हो गए। और 7 पेपर, एक पेपर कितने का हो जाता है आपका, एक पेपर हो जाता है 250 मार्क्स का, तो ये टोटल बनता है 1750 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन ये जो आप लैंग्वेज हो रही है ये आपका नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग होता है, आपको 2 लैंग्वेज पेपर देने रहते हैं। मेंस में जो मेन मैटर करता है वो मैटर करता है हमारा यही केवल 4 पेपर, 7 पेपर, एक एसे का 4 जीएस के और 2 ऑप्शनल के, इतने पेपर हो गए। और ये कितने के होते हैं, 1750 मार्क्स के होते हैं। लेकिन अब इसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड फेज में इंटरव्यू। सपोज दैट 1000 वैकेंसी थी, उसमें से 12000 बच्चों को प्रीलिम्स निकलवाया गया, उसमें से केवल जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, जो 12000 बच्चे प्रीलिम्स के बाद मेंस देने गए हैं, उसमें से केवल 3 से 4000 बच्चों के बीच में ही सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो सपोज दैट 3000 बच्चे निकल के गए और अब इंटरव्यू का प्रोसेस आता है। तो इंटरव्यू कोई रिटन नहीं होता, ये सबको पता है। इंटरव्यू बेसिक हमारा होता है 275 मार्क्स का, ठीक है। टोटल इसमें 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि कितने मिनट तक वो उसका चल रहा है इंटरव्यू। जैसे किसी का 30 मिनट चल गया तो 30 मिनट 40 मिनट वाले का एक हेल्दी इंटरव्यू माना जाता है। रीजन क्या रहता है 30-40 मिनट वाले का, क्योंकि अगर हमको बात करने में किसी से अच्छा लग रहा है तभी उसका इंटरव्यू बढ़ रहा है, इट मीन्स उसके पास नॉलेज रही होगी, तभी जो एग्जामिनी बैठे हैं, जो इंटरव्यू के पैनल में बैठे हैं पूछने वाले, वो लोगों को नॉलेज दिखी होगी उस इंसान के अंदर, तभी वो इतना टाइम तक उसको रोकी। तो 30-40 मिनट तक जिसका इंटरव्यू चलता है उसको बोलते हैं कि सिलेक्शन हो जाता है। तो ये हो गया 270। इंटरव्यू से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 275 मार्क्स से आपको वो आपकी इंटरव्यू जो आपका ले रहे होते हैं वो सारे लोग आपको देते हैं। ये था एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूं कि कैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे है। देखो, प्री होता है, प्री में 2 पेपर, ठीक है, जीएस और सीसैट, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है सीसैट और इसके नंबर, दोनों के नंबर नहीं जुड़ते मेंस में। जो ये क्वालिफाई कर लेता है वो आता है मेंस देने, और मेंस में टोटल होते हैं हमारे 9 पेपर। बट जो लैंग्वेज रहती है उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, जो लैंग्वेज है उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, केवल एसे प्लस जीएस के 4 पेपर जो हैं हमारे, प्लस ऑप्शनल के 2 पेपर, ये 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर का 250 मार्क्स का ईच होता है, 1750 मार्क्स का टोटल ये होता है। साथ में अब इसके बाद इंटरव्यू आ जाता है जो कि आता है 275 मार्क्स का। टोटल मार्क्स बन जाते हैं 2025। इट मींस इतने मार्क्स से आपको मेरिट बनती है, फिर उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर मार्क्स देखें जिसमें से आपकी मेरिट बनती है तो वो कुछ ऐसे रहते हैं, जैसे 1750 आपके हो गए मेंस में। अब प्री के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, इतना याद रखना। और उसके बाद 275 आपके हो गए इंटरव्यू से। अब इसी से पूरी की पूरी कट ऑफ जो बनती है इन्हीं 2 फेजों से बनती है, जो टोटल बनता है 2025। अब इसमें एक चीज याद रखो कि जिसका 50% आ जाता है टॉपर वही होता है। जैसे जिसका 1000 समथिंग आ गया, 1025, 1030, ऐसे वो टॉपर बन जाता है। ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर यूपीएससी का। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, जितना था नॉलेज आपको समझाने की कोशिश किया हूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट कर देना, एंड डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।